ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल से नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए जो संघर्ष था वो हमारा जारी है और बहुत ही स्पीडली हमने आज से 1 साल पहले ही इस पूरी फाइल की वित्तीय स्वीकृति करा ली थी। 800 पोस्ट थी रेडियोग्राफर की, 900 पोस्ट थी लैब टेक्नीशियन की और उसी समय मैंने ट्वीट डाला था कि लिखित परीक्षा से इस भर्ती को करवाएंगे। सबसे पहले उस वक्त सारी चीजें तय हो गई थी और अधीनस्थ बोर्ड भी उस वक्त इस भर्ती को कराने के लिए यस कर रहा था, लेकिन अचानक से कुछ लोगों ने इसमें मेरिट का इशू क्रिएट किया। उसकी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम आई, इसमें सीटें खाली जाती क्योंकि फर्जी लोग भी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करते। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई क्यों करते, जब उन्हें पता है कि लिखित परीक्षा से भर्ती होगी तो उनका नंबर किसी हाल में इसमें नहीं आता, तो फर्जी जो डिप्लोमा डिग्री जैसे पिछली बार बनवाए थे लोगों ने, आप सभी को पता है पिछली बार किस तरह से डिप्लोमा सीटें खाली जा रही थी। पिछली बार भी रेडियोग्राफर के अंदर 600 से 700 अभ्यर्थी थे जो केवल रजिस्ट्रेशन के लिए थे कि भाई हाँ इतने ही लोग आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटियों से एक के बाद एक लोग डिग्रियां और डिप्लोमे बनवा के आ गए। उसको देखते हुए हमने एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया था और उसी के बाद ये जो नया सिस्टम था कि कैसे भी करके इस बार लिखित परीक्षा से कराएंगे ताकि फर्जी लोग नहीं घुस सकें, जबकि आप लोगों ने गुमराह किया, बेवकूफ बनाया और खुद की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपका जो यूज किया उसमें जबकि हम छुड़वाने भी गए, सब कुछ किया साथियों, आप सभी को पता है। तो गुमराह होना बंद कर दीजिए अपने आप। अब तक ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी होती, अब जब अधीनस्थ बोर्ड ने काफी भर्तियां अधीनस्थ बोर्ड के पास आ गई तो उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड ने खुद ने अब मना कर दिया कि मार्च तक हमारे पास समय नहीं है। तो जब समय नहीं था तो सीएचओ के लिए क्यों यस किया उन्होंने? वही बात होती है, आप लोगों से सब अधिकारी चिड़े रहते हैं सिर्फ इन्हीं गतिविधियों की वजह से। तो आप लोग कम से कम अधिकारी हो, चाहे मंत्री लेवल पे हो चाहे सीएमओ लेवल पे, एक सही आदमी को साथ लेके जाया करो और साथ में सही तरीके से उसको आप लोग दर्शाया करो कि भाई हमें किस तरह से करना है। तो साथियों अब इसमें मैं बता दूं आपको, टीसीएस जो एजेंसी है, एक कॉपी पेस्ट गैंग ने क्या है डाल दिया। मेरे ट्वीट के 1 घंटे बाद ट्वीट आया और यूं कह रहे हैं कल ही मिल लिए, जबकि कल मिलते तो उसी टाइम ट्वीट कर देते, ये भी आप सभी को पता है। वो लोग किसी 1 सेकंड में जब इंफॉर्मेशन मिलती है उसके 10 मिनट में तो ये ट्वीट कर देते हैं हर हाल में। तो साथियों आप लोगों को मैं बता दूं, पिछले सप्ताह सभी अधिकारियों से मिले, सीएमओ लेवल पे मिले, डॉक्टर पृथ्वी जी से मिले, उसके बाद अब पृथ्वी जी चले गए छुट्टी पे। 24 तारीख के बाद इसका पूरा निर्णय हो पाएगा। वैसे लगभग टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है एजेंसी, उस एजेंसी के थ्रू करवाने की बात चल रही है। ये एक ऐसी एजेंसी है जो रिक्रूटमेंट करवाती है पूरे देश भर की बड़ी बड़ी भर्तियों का, और इसी तरह की कई एजेंसीज हैं साथियों। जैसे एम्स की भर्तियां हैं, उनका रिक्रूटमेंट भी कई एजेंसीज करवाती है, एम्स की जैसे नॉरसेट वाली और इस तरह से। तो साथियों इसी तरह से ये एक एजेंसी है और इससे भर्तियों का करवाने का काम किया जाता है। तो जब अधीनस्थ बोर्ड ने मना कर दिया तो हमारा प्रयास तो ये था कि आरयूएचएस से भी हो जाए, चाहे एमएनआईटी से हो जाए, चाहे शिफू से हो जाए, चाहे किसी और एजेंसी से हो जाए। तो ये एजेंसी की भी सूचना मैंने आज सबसे पहले सुबह आपको दे दी थी। साफ सीधी बात है, लिखित परीक्षा से भर्ती होगी और हम चाह रहे हैं ऑनलाइन हो ताकि जिस दिन परीक्षा हो उसके 5 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट भी आ जाए और इसमें पेपर लीक का भी डर नहीं रहेगा। क्योंकि 3 दिन पहले जैसे सही 1 मिनट जब एक साथ में सबके पास पेपर आएगा और पेपर भी जब बनता है तो वो तरीके से कई पेपर्स होते हैं, उनमें से कोई डिसाइड नहीं होता, तो ऑनलाइन में तुरंत हो जाता है। तो साथियों इस तरह से सारा सिस्टम होगा और टीसीएस का बता दिया मैंने आपको, इस पे बात चली थी, चर्चा चली थी और काफी हद तक इसमें सहमति बन चुकी है। एंडिंग पे है मामला, जल्द ही आपके सामने विज्ञप्ति जारी करवाकर छोड़ेंगे और हमने बता दिया है कि अगर विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो लास्ट एंड फाइनल 10 अगस्त का समय दिया हमने इनको, तो लास्ट 18 या 20 अगस्त के बीच में एक बड़ा महापड़ाव स्वास्थ्य भवन पे डाला जाएगा अगर जल्द से जल्द भर्ती नहीं हो। और पहले भी सांकेतिक धरने लगातार जारी रहेंगे जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो और स्पष्ट तरीके से पारदर्शी भर्ती इसको करवाएंगे। और इस भर्ती को जो एजेंसी दिसंबर से पहले कंप्लीट करके देगी उसी एजेंसी को हम इस भर्ती को देंगे। और ये वादा है आप लोगों से, किसी भी तरह से लड़ाई लड़के इस दिसंबर से पहले इस भर्ती को पूरा करवाकर छोड़ेंगे, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े। अपने पहले वाले साथियों से पूछ लेना, मेरिट आधार पर भर्ती का उन्होंने नुकसान और खामियाजा भुगता है, अब तक वो लोग वंचित घूम रहे हैं और उनका दर्द समझिए, उनसे पूछिए। आप लोगों का मिसयूज नहीं करना चाहते, सच्ची लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। सत्यमेव जयते, इनकलाब जिंदाबाद।